एयर कंडीशनर में गैस चार्ज करने के बाद कंप्रेसर में बॉडी अर्थ दिखने लगता है, लेकिन गैस को फिर से वापस से स्टोर कर लेते हैं और खाली कंप्रेसर चलाते हैं तो उसमें कुछ भी बॉडी अर्थ नहीं दिखता है। इसका क्या रीज़न है? होता है कभी कभी ऐसे रेफ्रिजरेटर में या फिर एयर कंडीशनर में होता है ऐसा कि बॉडी अर्थ उसमें दिखने लगता है, करंट आने लगता है। क्या रीज़न है इसका? तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि कोई भी एयर कंडीशनर सिस्टम हो या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, कोई भी, यानी कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, कोई भी सिस्टम हो तो हर किसी में कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर रन करता है तो उसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है और हीटिंग से कूलिंग में हो जाता है और कूलिंग से हीटिंग में होता है। ये क्रिया होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो आखिर रीज़न क्या होता है कि गैस चार्ज करने के बाद कंप्रेसर में बॉडी अर्थ दिखने लगता है? इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी हम बात करेंगे कि इसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपका माइंड वहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो सिंपल सा आप उसमें जो रिले लगा हुआ है, जो कनेक्शन है कंप्रेसर के टर्मिनल पर, उस कनेक्शन को चेक कर लीजिए, रिले को चेक कर लीजिए। और ये चेक करने से पहले आप कंप्रेसर को डायरेक्ट एक बार चला करके अपना कनेक्शन दे करके, जो सिस्टम का कनेक्शन है वो उसे हटा करके अपना 3 टर्मिनल पर थिम्बल लगा करके और कैपेसिटर लगा करके आप डायरेक्टली कंप्रेसर अलग से सप्लाई दे करके चला लीजिए। लोडिंग के साथ में चलाइए, यानी कि विदाउट लोड लगा चलाएंगे तो ये नॉर्मली चल रहा है सही, लेकिन लोड के साथ में, यानी कि गैस निकालने से पहले आपको चला करके देख लेना है डायरेक्टली कि क्या चल रहा है डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट चल रहा है सही से तो फिर समझ लीजिए कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं फिर भी वही प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं चला, फिर भी यानी कि करंट आ रहा है उसमें, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? तो उसमें आपको, अगर ऐसा हो रहा है डायरेक्टली चलाने पर ऐसा हो रहा है, तो कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। कंप्रेसर ख़राब हो चुका है कि डायरेक्टली चल रहा है, विदाउट लोड चल रहा है और लोड लेने पर नहीं चल रहा हर बार। ऐसा नहीं कि इंडोर में कहीं शॉर्टिंग है या फिर आउटडोर में कहीं शॉर्टिंग है। अगर लगातार ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं बता दिया ना कि अब देखिए यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि हो सकता है कम्युनिकेशन वायर ना कॉपर पाइप के साथ में इंडोर से आउटडोर के लिए जो जाता है वहाँ पर वायरें भी, कम्युनिकेशन वायरें भी जाती हैं। हो सकता है कहीं पाइप में, कॉपर पाइप में टच हुआ हो वायर, और कभी कभी हट जाता हो, कभी टच हो जाता हो, कभी हट जाता हो, कभी टच हो जाता हो। तो उसी को फाइंड करने के लिए कंप्रेसर को हमें डायरेक्ट चलाना है, अलग से सप्लाई दे करके सिर्फ कंप्रेसर को चलाना है, तब वहाँ पर फाइंड हो जाएगा। अगर वहाँ पर कंप्रेसर सही चल रहा है और सिस्टम के साथ में बिल्कुल जो कंप्लीट सिस्टम की वायरिंग है उसके साथ में देने पर, अगर से कंप्रेसर पे ओवर जो बॉडी अर्थ हो रहा है, करंट आ रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि जब आप डायरेक्ट सप्लाई दे करके चलाते हैं सही चल रहा है, जब आप सिस्टम के साथ चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट आ रहा है, तो फिर समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन वायर है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, कॉपर पाइप में टच हुआ है वायर। आपको पूरा इंडोर से लेकर के आउटडोर तक खोलना है और वहाँ पर चेक करना है कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि रेफ्रिजरेंट चार्ज किया तो बॉडी अर्थ दिखाने लगा, करंट मारने लगा, और जब हम विदाउट लोड कर दिए तो फिर सही चलने लगा। अगर ऐसा हो रहा है तो कंप्रेसर बिल्कुल ख़राब है, इसको समझ लीजिए। कंप्रेसर ख़राब है क्योंकि जब लोड पे जाता है ना तो हो सकता है कि उसका जो वाल्व है या फिर रेफ्रिजरेंट लिक्विड या फिर ऑयल कहीं इधर उधर फैल रहा है, तो हल्का फुल्का उसमें से क्या होता है कि हल्का फुल्का उसमें से करंट लीक होता है, तो उसमें बॉडी अर्थ दिखाता है टेस्टर में, या फिर आप चेक करते हैं कैलोमीटर, उसमें भी दिखाता है। तो इस तरह से अगर आप को लगता है कि हमारा जो कंप्रेसर है उससे बॉडी अर्थ है, क्योंकि आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अगर इंडोर मोटर में बॉडी अर्थ है या फिर कंप्रेसर में है या फिर आउटडोर फैन मोटर में है या तो कैपेसिटर के साथ में है या तो सर्किट डायग्राम में कहीं लीकेज है, बॉडी के साथ टच है, उसे चेक करने के लिए आपको, क्योंकि ना इंडोर और आउटडोर, जब आउटडोर में करंट मारेगा तो इंडोर में भी जाएगा, इंडोर में करंट मारेगा तो आउटडोर में भी जाएगा। क्योंकि कॉपर पाइप इंडोर से लेकर के आउटडोर तक ज्वाइंट होता है।
इसलिए करंट अगर इंडोर में लगेगा तो आउटडोर में भी जाएगा, आउटडोर में लगेगा तो इंडोर में भी जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए आपको कंप्रेसर सबसे पहले टर्मिनल आपको अलग से सप्लाई दे करके चला लेना है। कंप्रेसर को चला लेंगे तो एक क्या होगा, हमारा कंप्रेसर निकल गया बाहर, यानी कि कंप्रेसर हमारा फाइंड हो गया कि कंप्रेसर में प्रॉब्लम है कि नहीं है। उसके बाद आउटडोर फैन मोटर को ऐसे चला लीजिए, इंडोर मोटर को ऐसे चेक कर लीजिए। इसी तरह से एक एक करके आपको चेक कर लेना है। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।